ये जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है, जिसका संबंध हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत के साथ है, उसकी आज पूरी दुनिया में एक प्रकार से इतनी बड़ी डिमांड है कि हम समझ नहीं पाते। हमारे देश में हम इनको नहीं समझ पाते। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करने का मौका मिला था और ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव था कि उसके बाद में जब मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए गया ब्रिटिश, और फिर फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा और प्रश्न यही पूछा था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने सहज रूप से कहा कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरी जवाब के बाद मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी यंग बेटे और बेटियां, हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो शादी नहीं करती, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, और जिसके कारण हमारी परिवार व्यवस्था पूरी तरह उद्ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। बाद में उन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछा कि क्या हिंदुस्तान में गरीबी होने के बाद यह समस्या नहीं है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि यह नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यह कैसे संभव है। तब मैंने उनको यह कहा कि हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत और जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर जो बचपन से हमारे मन के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर जो संस्कार होते हैं, वो मूल्याधिष्ठित है, वैल्यू बेस है। और वो जो हमारी परिवार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उससे ये जो संस्कार हमें मिलते हैं, उससे हम गरीब जरूर है, पर सांस्कृतिक दृष्टिया, सांस्कृतिक की दृष्टि से, मूल्याधिष्ठित दृष्टि से हम काफी रिच है, संपन्न है। हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत धनवान हैं, और हमें यह भी लगता है कि हम इन सब बातों से हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों को हासिल कर सकेंगे। एक बहुत विनोदी उदाहरण था कि एक व्यक्ति एक झूले पर झूल रहा था, तो उसके मित्र ने कहा, अरे ऐसे क्यों बैठे हो, जाओ कुछ काम करो। तो बोले क्या काम करो। कोई बिजनेस करो, कोई धंधा करो। तो बोले उससे क्या होगा। बोले बहुत पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद क्या होगा। बोले एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा। बोले बहुत आनंद होगा। बोले उसके बाद क्या होगा। फिर झूलते रहो आनंद से। बोले वही तो कर रहा हूं। इसका अर्थ एक है कि बंगले से और मर्सिडीज गाड़ी से सुखों को हासिल हम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई शारीरिक बाधा निर्माण होती है तो हमारा पैसा काम में नहीं आता, हमारी सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, नॉलेज काम नहीं आता। पर नॉलेज की भी आवश्यकता होती है, और इसलिए अक्सर मैं दो बातों को आग्रह से याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इवन स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन दर्शन, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और परिवार पद्धति से जो हम संस्कार लेते हैं, अल्टीमेटली इट कम्स अंडर द वन हेड, दैट इज नॉलेज। एंड नॉलेज इज द पावर, कि जिस धर्म पर आपका विश्वास है, जिस भगवान पर आपको विश्वास है, उसी से अंततोगत्वा हम सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं।